जय गुरु जी। सारी संगत को शुभकामनाएं और गुरु जी की संगत को मेरी तरफ से प्रणाम। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ विचार साझे करना चाहूंगा। कुछ देर से देखा गया है कि बहुत सारी संगत लोटे लेके आती है ब्लश करने के लिए, और ये एक रिचुअल और भेड़ चाल बन रही है। इसके बारे में मंदिर कोर कमेटी में डिस्कशन भी हुआ है, और गौरव अंकल की तरफ से ये हदायत है कि संगत को लोटे की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और मर्यादा के बारे में अगवा किया जाए, उनको इसकी नॉलेज दी जाए। इसी सब्जेक्ट को लेके मैं लोटे के बारे में आप सबसे कुछ विचार साझे करूंगा। लोटा गुरुजी के टाइम से ब्लेस होता आ रहा है। जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे तो वो संगत के कुछ लोगों को कहते थे कि लोटा लेके आओ, ब्लेस कराओ। ज्यादातर लोटा उन लोगों का ब्लेस होता था जो बहुत क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे होते थे, जैसे कैंसर एक्सेट्रा, जहां गुरुजी ये समझते थे कि इसको आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको लोटा ब्लेस करने के लिए कहते थे। लेकिन गुरुजी ने पुरानी संगत में भी सबको लोटा लाने के लिए ना किया, ना ब्लेस किया। बहुत सारी ऐसी संगत है जिसके फैमिली में सिर्फ किसी एक को कहा गया कि लोटा लाओ, ब्लेस करवाओ, और मेजॉरिटी ऑफ द ओल्ड संगत को ये नहीं कहा गया कि लोटा लाके ब्लेस कराओ। ये गुरुजी जिसको जरूर समझते थे, नीड बेस्ड था, जहां गुरु की मौज जिसको कहते हैं, जिनको वो चाहते थे। पर ओवर ए पीरियड देखा गया है कि एक मिथ क्रिएट हो गया है, रिचुअल बन गया है कि लोटे में ही सारी ब्लेसिंग है। ये गलत धारणा है। गुरुजी ने अपने लाइफ टाइम में किसी संगत को यह भी कहा था कि लोग की सोचते ने कि लोटा ही सब कुछ ठीक कर रहा है, भूल जाते ने कि ठीक करने वाला गुरु है। तो इस करके आप इस वहम से, भ्रम से ऊपर निकलें और लोटे की महत्ता और महानता समझे। पिछले दिनों मंदिर में कुछ ऐसे केसेस हुए जिससे ये और भी जरूरी हो गया आज का सत्संग करना। कुछ लोग एक बैग में 8-8, 10-10 लोटे ले आते हैं ताकि पूरी फैमिली के लिए एक एक लोटा ब्लेस कराया जाए। ये कोई रेमेडी नहीं है, और ना ही इस तरीके कोई ब्लेसिंग पा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा पहले मेरे से कनेक्ट हो, पहले मेरे साथ जुड़ो, और जो गुरुजी से कनेक्ट होता है उसी का राइट बनता है लोटा लाना। लोटा कभी नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं लाना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी निकले, नेगेटिव एक्ट हो। लेकिन ये देखा गया है, कुछ महीने पहले एक आदमी लोटा लेके आया, बोला मेरे को ब्लेस कराना है, मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा। केस की मेरिट्स क्या है, कौन ठीक है कौन गलत है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन जब एक अपना भला करने के लिए आया है तो किसी का तो नुकसान होगा, एट दी कॉस्ट ऑफ समवन। तो कभी भी इस तरीके के प्रकार के मन में धारणा लेके लोटा को ब्लेस कराने मत लाए। इस संबंध में आपसे मैं छोटा सा सत्संग भी शेयर करूंगा। मेरे एक बॉस होते थे, गुरुजी के पास बहुत आते थे, रेगुलर आते थे। जब मैं गुरुजी के पास आना शुरू हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। तो मैं गुरुजी के पास बैठा, एक दिन कह रहा था, मैं क्या गुरुजी फलाने फलाने अंकल आते थे, आजकल आते नहीं।
तो गुरु जी ने कहा नारंग अंकल वो तो आना चाहता है पर ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਉਹ नहीं आन देंदी। तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं क्या गुरु जी फिर उसको थोड़ा सबक सिखाओ या उसे तरीका बताओ। बहुत खूबसूरती से गुरु जी ने मेरे को जवाब दिया गुरुआं दा काम किसी दा माड़ा करना नहीं हुंदा। जिन्नी ब्लैसिंग ओदे भागां च ओदी किस्मत च लिखी सी लै गया। गुरु किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये मैसेज जो गुरु जी के अमृत वाणी टाइप वर्ड है, गोल्डन वर्ड है, हम सबके लिए होना चाहिए कि संगत का भी कोई फर्ज नहीं किसी का बुरा करे। तो इसलिए कोई ऐसे नेगेटिव थॉट लेके लोटा ब्लेस करने आना तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो संगत जी मैं मंदिर की तरफ से, गौरव अंकल की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत डिस्क्रीट होके लोटे ब्लेस करने के लिए लाए। 4 बार सोचे, 10 बार सोचे कि मेरी इतनी जरूरत है, मेरी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी कोई इतनी क्रिटिकल टर्मिनल बीमारी है, तो ही लोटा लेके आए। और उससे पहले क्या मेरा गुरु के ऊपर पूरा फेथ हो गया, मेरे को पक्की उम्मीद है कि ये गुरु ही मेरा इलाज करेगा, ये गुरु ही मेरे को ठीक करेगा, तो लोटा लेके आए। गुरु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रखा है किसी संगत का ये राइट नहीं कि वो गुरु का इम्तिहान ले। तो इसलिए ये सोच के लाना कि मैं लोटा लेके जाऊंगा और अगर मैं ठीक हो गया तो गुरु को मानूंगा, बहुत ही गलत धारणा है। गुरु जी ने मैंने जैसे बोला स्पष्ट शब्दों में कह रखा है किसी संगत का राइट नहीं कि गुरु का इम्तिहान ले, लेकिन गुरु का पूरा राइट है कि वो अपनी संगत का इम्तिहान ले ताकि उसकी आस्था, उसका फेथ, उसका कनेक्शन स्ट्रांग है या नहीं। अगर आप ये चीज समझ लो तो फिर आप कुदरती बात है लोटा ले आने से पहले 10 बार सोचोगे। ना तो कोई नेगेटिव एक्ट दे लई, ना आपके लोटे ब्लेस करने से किसी का बुरा हो ऐसे ख्याल लेके, ना इस तरीके का रिचुअल बनाओगे कि सारी परिवार के लिए लोटा ले आ जाए। ये सब कुछ ही लोटे की सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट है। सेवादार को हुक्म होता है मंदिर की तरफ से कि जो भी लोटा लेके आए उसको ब्लेस कराएं, लेकिन संगत को ही सोचना चाहिए कि मेरे को लोटा ले जाना है या नहीं। और दूसरी बात, लोटा जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे मर्यादा इन्वॉल्व है। ऐसे ही हर कोई लोटा यूज करे बिना मर्यादे के तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसका पॉजिटिव असर ही नहीं होगा। तो पहले लोटे की मर्यादा भी हम समझे। घर में कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को टर्मिनल डिसीज है, उसके लिए लोटा जरूर लाएं। गुरुजी कहते थे अगर वो पेशेंट खुद आ सकता है तो खुद ब्लेस कराए, अगर नहीं आ सकता तो उसकी फैमिली का कोई एक मेंबर आके लोटा ब्लेस करा सकता है। मंदिर में, बड़े मंदिर में लोटा सिर्फ संगत डे वाले दिन ही ब्लेस होते हैं। बड़े फंक्शनों जैसे महासमाधि दिवस हुआ, जैसे शिवरात्रि हुई, गुरुजी का जन्मदिन हुआ, जो और बड़े फंक्शन जो साल में 6-7 होते हैं, उन दिनों में लोटा ब्लेस नहीं किया जाता क्योंकि गुरुजी की चलाई हुई मर्यादा है कि बड़े फंक्शन वाले दिन हम लोटा नहीं ब्लेस करते, नॉर्मल संगत डे पे आके लोटा ब्लेस करवा सकते हो। अगर कोई लोटा ब्लेस करवा के ले जाता है तो उसकी मर्यादा इसको कैसे पालनी है उसके बारे में आपको बताता हूं। जिस शाम को आप फैसला करो कि हम कल से लोटे का जल पीना है, उस शाम को या पहली शाम को लोटे को अच्छी तरह साफ करें। गुरुजी अपने टाइम पे कहते होते स्वाद नाल कोल ऐश, पर क्योंकि आजकल उसकी अवेलेबिलिटी कम है तो गुरुजी ने नाल ऑप्शन दे रखी है जहां कोल ऐश या नींबू फ्रेश लाइम, फ्रेश नींबू के रस के साथ इसको अच्छी तरह धोएं, फिर उसमें जल भरें।
जल भरने के बाद इसको ढक के गुरुजी को अरदास करके रात को रख दे। सुबह उठ के नेक्स्ट मॉर्निंग आधा लोटे का जल जो है आपको पीना है और दूसरे आधे से आपको नहाना है। हाफ टू ड्रिंक एंड हाफ टू बेथ। और फिर नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम को उसी तरीके लोटे को साफ करके, जैसे मैंने ऊपर बोला, या नींबू से या कोल्ड ऐश के साथ धो के फिर उसमें पानी भरना है अगले दिन के लिए। एक लोटा सिर्फ उस आदमी या आंटी के लिए है जो जिसके लिए गुरुजी से ब्लेस कराया जाता है। ये लोटा ऐसा जल नहीं कि सारा परिवार इससे जल पिए या नहाए। एक लोटा एक ही अंकल या आंटी के लिए है और उसी की जरूरत के मुताबिक ही गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। लोटा गुरुजी हमेशा कहते थे कॉपर का लाओ, तांबा जिसको कहते हैं, और तांबे का ही लोटा जो है गुरुजी ब्लेस करते थे। आजकल कुछ लोग मैंने देखा है स्टील का लोटा लाते हैं, लेकिन अगर अंदर तांबे की लेयर है तो ही सेवादार उसको ब्लेसिंग के लिए देंगे। अगर पूरा स्टील का है तो हम इसे मंदिर में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है कि तांबे का होना चाहिए तो अंदर की लेयर पूरी तांबे की होनी चाहिए, बाहर की शेप जो भी हो। गुरुजी ने कभी लोटे के लिए कुछ ये भी नहीं कहा कि इसको आपने इतनी देर के लिए यूज करना है, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ऐसा कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं दिया। और जिन लोगों पुरानी संगत में या जो लोग गुरुजी से लोटा ब्लेस कराते हैं वो उनके लिए लाइफ टाइम होता है। इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ, और उसी तरीके इसकी मर्यादा पालनी है। बहुत सारी संगत ये भी देखा गया है कि बड़े मंदिर में जब लोटा ब्लेस कराने के लिए सेवादार को देती है और सेवादार और लोटा उस संगत को वापस करता है तो हॉल में ही पूछना शुरू कर देते हैं इसको कैसे यूज करना है। ये मंदिर की मर्यादा के अगेंस्ट है, मंदिर की मर्यादा के उल्ट है, क्योंकि मंदिर में एकदम डिसिप्लिन चुप का दान होना चाहिए जो गुरुजी के टाइम से है। आपने लोटा ब्लेस करा लिया और बाहर जाके किसी सेवादार से पूछ सकते हैं कि इस लोटे को कैसे रात को भरना है, कैसे पानी पीना है, या जो भी इसकी मर्यादा या क्रिया है। लेकिन मंदिर हॉल में किसी भी सेवादार से ये मत पूछे, इससे बाकी संगत का ध्यान जो है वो डिस्टर्ब होता है। जो अपना आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं शब्दों के, वो सब भंग हो जाता है। तो प्लीज कोऑपरेट करिए। इसकी मर्यादा जहां तो किसी पुरानी संगत से पूछे या बाहर जाके किसी सेवादार से पूछे, लेकिन हॉल के अंदर किसी सेवादार से ये मत पूछे। और गुरुजी जैसे कि बहुत ही अच्छे शब्दों एक संगत ਨੂੰ कह गए ने कि ठीक ते गुरु ने करना है, लोटे ने नहीं। पर लोकी सोचते ने लोटा ही इलाज है, वो लोटे की ज्यादा महत्ता दे रहे ने, गुरु ਨੂੰ भुल रहे ने। मीनिंग देयर बाय, अगर आप गुरु नाल जुड़ो, गुरु पे फेथ करो, गुरु को सरेंडर करो, गुरु के साथ कनेक्शन बनाओ, तो ही लोटा काम आएगा। अदरवाइज लोटा वही रिचुअल बन के रह जाएगा। और प्लीज मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, ये होलसम लोटे 10-10, 12-12 फैमिली के लिए, ये नेगेटिव एनर्जी के लिए लोटे, और ऐसे ही इक्का दुक्की कारण की वजह से लोटे लाके ब्लेस मत करवाइए। ये गुरु मर्यादा के अगेंस्ट है, गुरु जी के हुक्म के अगेंस्ट है। लेकिन यस, जहां पे जरूरत है गुरु जी से कनेक्शन बनाइए, जुड़िए, सरेंडर करिए, और फिर उस आंटी या अंकल के लिए लोटा जरूर ब्लेस करवाइए जिसको जरूरत है। और ये सिर्फ उसी के लिए होगा। इसको ये मत फैमिली के लिए समझे, ना ही ये सोचे कि सारी फैमिली को इससे यूज होगा। ये कुछ मेरे आज के क्लैरिफिकेशन हैं जो लोटे के बारे में, लोटे की सिग्निफिकेंस के बारे में, लोटे की मर्यादा के बारे में, ये सब आप सबको जाना जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर किसी मन में कोई शंका हो, कोई शक हो,
वो बड़े मंदिर के ऑफिस में आके अपनी क्वेरी दे सकता है, जहां किसी सीनियर सेवादार से इसके बारे में पूछताछ कर सकता है। जय गुरु जी।